डैश प्रेम पत्र है सुनी चौथा भाग प्रकार 60वां। बाहरमुख शब्द के वसीले से यह जीव देह, इंद्री और मन और भोगों के रस में बंध गया है और दुख सुख भोगता है। अब जो कोई अंतर के शब्द में सदगुरु से भेद लेकर चित्त लगाए तो वह आहिस्ते आहिस्ते चढ़कर एक दिन कुल्ल मालिक के धाम में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त हो सकता है। सूरत रूह ऊंचे से ऊंचे धाम यानी कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल के चरणों से उतरकर पिंड में नेत्र के स्थान में बैठी है। इसी जगह इसका बंधन देह और दुनिया के साथ हुआ और यही स्थान कर्म करने का है और यहाँ ही दुख सुख का भोग होता है। इसी आँखों के स्थान पर बैठकर सूरत इंद्रियों के वसीले से भोगों में और बाहरमुख शब्द में रची और दुनिया और उसके सामान का विस्तार किया। सूरत असल में धुनरूप थी, सो पिंड में बैठकर इस लोक में भी शब्द के साथ मेल करके कुटुंब परिवार और धनमाल और भोगों में फंस गई और इसी देश के शब्द के वसीले से कुल कार्रवाई कर रही है। बालकपन से माता पिता और कुटुंब परिवार और जिन जिन से काम पड़ता गया और व्यवहार बढ़ता गया उनके शब्द में रची और बंधी और दुनिया की कार्रवाई सीखी और उसमें बरतने लगी और नाच रंग और गाने बजाने का रस और आनंद लेने लगी। दुनिया में मन और इंद्री और भोगों का संग करके इस कदर फंसाव और घिराव सूरत का हो गया है कि अब बगैर मदद सदगुरु के इस कैद से छुटकारा मुमकिन नहीं है, बल्कि दिन दिन बंधनों के बढ़ाने की कोशिश की जाती है और जिस कदर विस्तार होता जाता है उसी कदर खुश होकर अपने भागों को सराहती है। इस देश में जिस कदर के आदमी आपस में मिलते हैं और मोहब्बत करते हैं उसी कदर काल पुरुष यानी निज मन उनको आपस में बांधता और फंसाता चला जाता है और यह सब एक दूसरे को संसार में बराबर मदद दुनिया की तरक्की के वास्ते देते हैं और उसकी हानि में दुखी होते हैं। फिर ऐसी हालत में जीव की क्या ताकत है कि अपने बल से अपने छुटकारे की कोई तदबीर या जतन कर सके, बल्कि अपने निज मालिक और निज घर को इस कदर भूल गया है और यहाँ के पदार्थों को देख करके इस कदर उनमें भरम रहा है कि कभी अपने घर की सुध भी नहीं लेता और न ऐसे लोगों से कि जो घर का भेद और रास्ता बताएं और चलने में मदद देने मिलना चाहता है, बल्कि उनसे दूर भागता है और उनका वचन सुनना और मानना नहीं चाहता। अब ख्याल करो कि जब जीव सूरत अमर है और इस देश में थोड़े अरसे ठहरता है फिर किस कदर नादानी और गफलत है कि इसी लोग के सामान और अपने कुटुंब परिवार और बिरादरी के संग में दिल और जान से लिपटता है और उन्हीं को अपना आधार और सुख का कारण समझकर उनमें मजबूत और गहरी प्रीत करता है और अपनी मौत और इस देह और देश को छोड़ने की और फिर आइंदा कहाँ जाना और रहना होगा और वहाँ दुख मिलेगा या सुख ज़रा भी सुध नहीं लेता और न खोज इस बात का करता है कि उसका करतार कौन है और कहाँ है और आया कोई ऐसा भी स्थान है कि जो हमेशा एक रस कायम रहे और वहाँ पहुँचकर यह जीव भी अमर हो जाए और परम आनंद और महासुख को प्राप्त हुए। यह भेद और यह हाल संतों के सत्संग से जो कि कुल्ल मालिक के धाम के जो महा आनंद और महासुख का भंडार है वासी हैं मालूम हो सकता है और वे जीवों को गाफिर और भूला हुआ देखकर अति दया करके इस लोक में नर रूप धारण करके प्रकट हुए और अनेक रीत से जीवों को अपनी तरफ खींचकर भेद उनके सच्चे माता पिता कुल्ल मालिक और उसके निज धाम का जो कि उनका निज घर है समझाते हैं और भी हाल इस देश का जो कि मन और माया का धाम है और जहाँ कोई चीज़ स्थिर नहीं है और उसके सुखों के स्थान दुख भी लगा हुआ है और जिसको मौत के वक्त ज़रूर छोड़ना पड़ेगा सुनाकर जुगत अपने निज घर यानी कुल्ल मालिक रायस्वामी की धाम में चढ़कर पहुँचने की बताते हैं और मेहर करके अपना बल और मदद देकर जो कोई वचन माने उससे रास्ता तय कराकर निज घर में पहुँचाते हैं और बारंबार देह धरने और जन्म मरण के चक्कर से कतई छुटकारा कराते हैं। अब जो जीव संतों को मुआफिक माता पिता और कुटुंब परिवार के
अपना हितकारी समझकर उनके वचन को चित्त से सुने और माने और प्रीत के साथ उनका सत्संग करे, तो वे संसार और उसके भोगों की तरफ से आहिस्ते आहिस्ते हटाकर और उपदेश देकर अंतर्मुख शब्द में, जो हरदम हर एक के घट में बोल रहा है, लगाएं और तब रखते रखते अभ्यास करके अंतर में सूरत और मन, जो कि संसार में लिपट रहे हैं, धुन का रस लेकर चलना और चढ़ना शुरू करेंगे। इस तरह जिस कदर संत सद्गुरु और प्रेमी अभ्यासियों का संग बढ़ता जाएगा और बारंबार सत्संग के वचन सुनकर संसार का मोह घटता जाएगा, उसी कदर अंतर शब्द और स्वरूप में रस मिलेगा और प्रेम बढ़ेगा और कुल मालिक रायसुनि दयाल और संत सद्गुरु के मेहर से रफ्ते रफ्ते एक दिन निज घर में बासा मिल जाएगा। जैसा कि अंतर और बाहर सत्संग करके रस और आनंद आएगा, उसी कदर घट के शब्द की महिमा और बड़ाई की खबर पड़ती जाएगी और उतना ही बाहर के शब्द से चित्त हटता जाएगा और वह रूखा और फीका मालूम पड़ेगा। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि अंतर शब्द की महिमा समझकर संतों के सत्संग में जरूर वास्ते अपने जीव के कल्याण के शामिल हों और सुरक्षित मार्ग का उपदेश, जिसके सिवाय और कोई रास्ता कुल मालिक से मिलने और अपने निज घर में उलट कर जाने का नहीं है, संत सद्गुरु और उनके निज प्रेमी से लेकर जिस कदर बन सके अभ्यास शुरू करें और अंतर का थोड़ा बहुत रस लेवें। जो यह काम सच्चे मन से शुरू किया जाएगा तो ज़रूर संत सद्गुरु और कुल मालिक उस अभ्यासी पर दया करेंगे और अंतर में थोड़ा बहुत रस और आनंद बख्शेंगे कि जिससे तरक्की दिन दिन होती जाए और एक दिन काम पूरा बन जाए। जो जीव की इस दुनिया की नाशमानता और मौत को हरदम सिर पर खड़ा देखकर नहीं चेतेंगे, यानी गफलत और बेपरवाही सच्चे परमार्थ की तरफ से नहीं छोड़ेंगे और अपने जीव के हमेशा के वास्ते सुखी होने का फिक्र नहीं करेंगे, तो वे हमेशा जन्म मरण के चक्कर में रहकर बारंबार देह धरेंगे और दुख सुख भोगते रहेंगे। यह फल उनको बाहर मुख शब्द और भोगों में रचने से मिलेगा और जो संतों के सत्संग में शामिल होकर अंतर्मुख शब्द में लगेंगे, तो एक दिन सच्चे मालिक के महल में बासा पाकर परम आनंद को प्राप्त होंगे और काल और माया के घेर से, जहाँ जन्म मरण का चक्कर जारी है, पार हो जाएंगे। राधा।
महाराज को एक भजन है, ये 5 हैं सीढ़ी स्वामी मिलन की जा। 5 सीढ़ी में पहली सीढ़ी बताई है सेवा की, जहाँ की कई सत्संग में आप सुना। प्लीज बैठ जाओ। संत मत राय सुमत की सत्संग है। कोई भी बात या कोई भी एक भी शब्द फिजूल को कई सत्संग सुना। जी हाँ, मालिक अपन बताए कि F5 सीढ़ी है, वह आपने आपके वास्ते कति जरूरी लावे वो विचार होना चाहिए। क्या मालिक बोले है तुम्हारे वास्ते जरूरी है। आपा बिना कत्तो जरूरी मान रहा हूं और भी मैं आपकी प्रवृत्ति कत्ती दे रहा और भी मैं कत्ती बढ़ोतरी कर रहा। जहाँ बात पहली सीढ़ी की, जहाँ सेवा का जहाँ मालिक 3 पार्ट होता है, तन की, मन की, धन की। एक अंतर से उमंग, मन सेवा कर भी मैं आपको तन कत्तो जुड़ रहे हो, मन कत्तो जुड़ रहे हो या धन आप कत्तो जुड़ रहे हैं। बिना कोई वजह मालिक कोई बात करूँ। आज जहाँ स्वामी जी महाराज को एक शब्द आपा पढ़ा कि पहले बंधन पड़ा देह का, देह मान तन। अब इस तन ने जब तक सेवा में नहीं रह जब तक तन से बंधन को छूट सके। ये वास्ते मालिक तन की सेवा वह जरूरी समझे। और आपा लोगों ने मालिक
प्रेरित કર્યો કે આપાને એમાં अपने आप में જોડવું છે। अब आपा भी ने कत्तो फॉलो कर रहे हैं, यानी कच्ची सेवा में अपने आप में जोड़ रहे हैं, कठी जीतो कर रहा बत्तो या कुछ भी मां आपा बढ़ाता जा रहे हैं। ये मन की बात कि मन से जी की मालिक की सेवा करनी, वो मन जी को दुनिया की रात दिन गुम ना करे, दुनिया की सोच, दुनिया की चाह जिका के जरिया से आपा अपने आप में मालिक से दूर ले जाए। मालिक समझौती दी कि अगर ये मन से मालिक की सेवा में लाग जाए तो बजाय दुनिया की गुणना करना के वो मालिक की गुणना शुरू कर से, तो कठी अपनी प्रवृत्ति दुनिया के कामा में कम होती चली जाए। आप कति कर रहे हैं जक दिन मालिक से आपा नामदान लियो, उपदेश लियो, 20 दिन से आज की तारीख तक बीमा आपा कति बढ़ोतरी करता है, यानी बजाय दुनिया की सोच कर दिन भर करने के मालिक की सोच कति कर पाया। विचार पहुंचे यही ज्या मालिक धन की सेवा दिखाती जिका कहीं जीती सामर्थ्य भी कोई मालिक बहुत ज्या खुलासो कई सत्संग करने 16 हिस्सों नहीं तो 10 हिस्सों आपनी चाहना के अनुरूप। शुरू में मान लो जब आप सत्संग समझना सार को समझ में आवे मन कुछ भी किंतु परंतु धार सके, लेकिन जिया 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 सत्संग को रस मिलते जाए बात को मर्म समझ में आवे, आपनी मन की धारणा का अनुरूप आपनो भी मैं सुफल करते हो पाए। अगर ऐसा आपा नहीं कर सकते, यानी सेवा में चित्त न नहीं खींची, जड़ तय निश्चित तौर से कठी न कठी आपनो मन जकड़ेड़ो रहसी। धन की सेवा यानी कठी माया को अंतर में अंग जठ की जीव बंधन धरे आप। अब एक एक चीज जिसकी मालिक अपन रहे सुनत में समझा, आपकी उमंग कति बन रही है कि तन न मालिक की सेवा में कतो खर्च करो, मन न मालिक की याद में कतो सर खर्च करो, धन न मालिक की सेवा में कतो खर्च करो, वो आपने वास्ते सफल है। आ एक सोच बतौर सत्संगी होनी चाहिए, और अगर आ नहीं है खुद ने अपन रिजल्ट पा लेना चाहिए कि मारा बंधन का अंग ढीला को नहीं है। आज सेवा का वास्ता है जहां मालिक एक भजन और बनाया, सेवा है नजदीकी देती, सेवा के जरिया से आपने मालिक की नजदीकी मिले। और अगर आप सेवा का मायने अपने आप ने नहीं जोड़ा, मालिक से दूर है, और दूरी की वजह से ही संताप है, यानी दुख कलेश सब जाता है। अब कत्तो जरूरी आप वास्ते अपने आप में सेवा में जोड़ना। यह जहां आपने सुमिरन मालिक बताया कि दूसरी से कत्तो कर रहे हैं, इनको विचार करके करना चाहिए, और बिना कितो बढ़ाओ है कि एक सोच के बननी चाहिए आपने या नहीं बननी चाहिए, और हकीकत में बिना कत्तो बढ़ा पाए सुमिरन कद बढ़ से जद अपा अंतर से मौन पकड़ से मन में एक विचार आसे तो आपा नाम का जाप कमायना अपने आप में मशगूल कर से। सुमिरन आपने वास्ते एक तरीका से बोलो कड़ी बने मालिक से जुड़ने की।
अब जिको सुमिरन में अपने आप न लियावे, दुनिया की कत्ती भी वार्तालाप कराए, बहुत रस ले लेकर के जितो समय चाहो बत्तो दे सका, लेकिन अंतर से बैठ कर मालिक का नाम न सुमिरो, झुंझलाहट, उकताहट, जिकी परिस्थिति है अपन समझ में नहीं आनी चाहिए हमारी दशा की है। और ये दशा के साथ में मन अठ से निकासी को मिल सके, आ एक समझ आनी चाहिए। तो कठी अंतर में एक भय के साथ में हमारी अठ निकासी को नहीं, कठी अपने आप ने मालिक का नाम से कड़ी 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 करके जोड़ते जाना चाहिए। और एक सोच के साथ में बढ़ोतरी वास्ते मालिक की तरफ से तो अर्थें दे रहे कि श्वास श्वास में नाम जब वृथा श्वास मत को, ये तरीका को आधार बनाना चाहिए कि हर श्वास के साथ रह चालते जाए। जितनी श्वास बिना मालिक का नाम कर गई वह वृथा फिजूल गई। और निश्चित तौर से जट मालिक का नाम के साथ अपने आप ने नहीं जोड़ा, कुछ न कुछ गलत ख्याल और कुछ न कुछ गलत हरकत जीव वहां बढ़ से, और वो कर्म को दंड है जिसको भुगतान में आए से। यही सत्संग को दिखी तीसरी सीढ़ी मालिक बताए कि चाहना कति प्रबल होनी चाहिए, और सत्संग के तरीका से आपका हित के साथ जोड़ करके लेनो ग्रहण करना चाहिए। देखो नादानी अवस्था जिकी न एक बाल्यकाल हो, लेकिन जब इंसान समझदार हो जाए, मैं बात सत्संग में जोड़ना के साथ एक ड्यूरेशन जी की आपने बड़े जिका की अवस्था की बात भी, मैं सत्संग की चाहत और भी को सोच बिना ग्रहण करने को के अनुरूप आना चाहिए कि सत्संग से हमारी मति का पर्दा मालिक क्या हटा तो जाती है, यानी भ्रम अवस्था कि कोई भी स्थिति के मायने पहले हमारी सोच कुछ थी भी की वजह से मैं कुछ हरकत करता हूं। अब पिक्चर मालिक सत्संग के वचना से क्लियर करे, तो अब मैंने हमारे समझ के साथ जोड़ करके अब और गफलत नहीं भी का वास्ता सत्संग की चाहत ये का स्वामी जी महाराज बड़ी वाणी में और भी दे रखे कि सत्संग की चाहत रखना, जब डोल बने तब करना। हर वक्त सत्संग की चाहत एक सत्संगी के मन में जरूर होनी चाहिए, और ज्या ज्या डोल बने बयान लेने को प्रयत्न बनना चाहिए, और वो भी चेतन अंग के साथ, यानी कोई गफलत नहीं, कोई होश हवाश होकर के सत्संग एक ही सोच एक ही समझ के साथ कि हर सत्संग मालिक मारो वास्ते दे, और मन मालिक समझा रहे और मन समझ करके आपने आप को सुधार करा, तो बात सत्संग निश्चित तौर से मारे वास्ते सुफल हो जाए। सत्संग से माइंड एकदम क्लियर हो जाए, यानी पिक्चर साफ दिखनी शुरू हो जाए आपकी दशा की, आपकी परिस्थिति की, और सामने मालिक का मिलने के साथ ही एक जी की लिंक बने जिका की। सत्संग का वास्ता तो हर धर्म में बताया, चाहे आज रामायण पढ़ लो, चाहे गीता पढ़ लो, यानी कोई भी धर्म को मान लो कि सत्संगत दुर्लभ जग माए, आ एक अनमोल चीज यहाँ की दुर्लभतम है। बहुत बड़ा कोई का भाग जागे तो सत्संग को बहुत बड़े मालिक आपा ने सहजता से दे रखी है। इसको मतलब वो नहीं कि आप की बेकदरी करें, बल्कि मालिक को अंतर दिल से शुक्राना बजाता है भी सत्संग का वास्ते अपन हर वक्त मालिक को शुक्र अदा करता है, एकदम सत्संग का साथ जुड़ करके सटीक भी अनुरूप अपने आप में ढालने को प्रयत्न करता है। और बिक बाजी के अगला साथ मालिक से मिलना है, वो ध्यान को चाहे भजन को भी, मैं आपकी रुझान भी, मैं आपकी एक समय देने की डिवोशन जिकाने बोलनी चाहिए भी, मैं तल्लीनता ये अनुरूप आ जानी चाहिए, तो वही तो एक जरिए है जिका समय मालिक से मिल सकता, यानी भी वक्त आने कि एक मन महसूस करके मालिक बोले है तो वेट में नहीं भी, मैं यहाँ की मन की सोच होनी चाहिए अब मैं मालिक से मिल, अब मन मालिक दरस दे से। और निश्चित तौर से निचली जी की सीधा बात करिए अपन, अगर बांक का ऊपर अपने आप को आप एक तरीका से बोल ऊपर चढ़ता चला जाए
तो निश्चित तौर से दूरी को मिल सके, यानी बहुत जल्द मिलन को रास्ते बन जाए। और बिक वास्ते ज्यादा ग्रंथ में आपने प्रेम पत्र पढ़ लो, चाहे कोई सा और वचन पढ़ लो, महाराज का वचन पढ़ लो, ज्या ज्या सत्संगी को समय सत्संग के दायरा में बढ़ो, दिन आपको समय बढ़ाते रहना चाहिए। आप लोगों की परिस्थिति के कर रहा क्या तो आप जहाँ कह दियोगे हो कि 20 मिनट सवेरे 20 मिनट शाम, आप आज 40 साल का हो जाओ, 50 का हो जाओ, 70 का हो जाओ, 20 मिनट, आधी घंटा तो आधी घंटा, 2 वक्त तो 2 वक्त, यानी भी मन ही को नहीं आप इस तरीका से सोच धारे कि नहीं मैंने ये 2 वक्त ने 4 वक्त पुगाऊंगा, तो मैंने 20 मिनट को आधी घंटा की 1 घंटा पुगाऊंगा, कि मैंने मालिक का नाम के साथ में दुनिया से हट करके आपके समय की बढ़ोतरी करूँ। वो होना चाहिए समय ज्या ज्या बढ़ते जावे, समझ ज्या ज्या बढ़ती जावे, सत्संग ज्या समझ आती चली जाए, और जिको आपकी जिंदगी को इस तरीका से सुधार उत्थान करते जैसे निश्चित तौर से और दर्जा नीचे हट करके अपने आप ना ऊपर मालिक का करीब जा सके। यहाँ की अद्भुत चीज संत मतलब मालिक ने आपने सुझाई, अगर आपने सूझ जाए यानी भी अनुरूप आपने बर्ताव हुआ, तो निश्चित तौर से एक जिंदगी में बहुत कुछ काम करके अपने आप में निहाल कर सकते। चरण उर धारो स्वामी को मानो, परम गुरु राधा स्वामी को मानो, सर्वगत पूर्ण ओन जानो,
स्वामी सुमिरो नीत शब्द धुन सुनियो देकर चित शब्द धुन सुनियो देकर चित राख मन सत्संगियन से प्यार राख मन सत्संगियन से प्यार गुरु की महिमा गाहो सार गीता की महिमा गाहो सार गुरु की सेवा करो हित से सीता की सेवा करो हित से गाओ गुरु आरत मन चित से गाओ गुरु आरत मन चित से जीव सब फंसे काल के जाल जीव सब फंसे काल के जाल रहे नित माया संग बेहाल रहे नित माया संग बेहाल करे नित पूजा तिर गुण को करे नित पूजा तिर गुण को खबर नहीं पाते निज घर को खबर नहीं पाते निज घर की संत मत जाने नहीं कोई संत मत जाने नहीं कोई मानते माया ब्रह्म दोई मानते माया ब्रह्म दोई वेद और शास्त्र सिमृत पुराण वेद और शास्त्र सिमृत पुराण पढ़े नहीं पावे वेद अजान पढ़े नहीं पावे वेद अजान भाग बढ़े मेरा जागा आज भाग बढ़े मेरा जागा आज
राधा स्वामी चरण लिया मोहे राधा स्वामी चरण तो मंग कर आरत उन कर दी ओ मंग कर आरत उन करती प्रीत गुरु ये अंदर धरती प्रीत गुरु ये अंदर धरती गाँव नित महिमा राधा स्वामी गाँव नित महिमा राधा स्वामी दया कर किया जीव उपकार दया कर किया जीव उपकार चरण और दारो राधा प्यारी चरण और दारो राधा प्यारी निरख घट को उजियारी निरख घट को मालिक को शुक्र अदा करने के वास्ते अपन एक को बहुत रीजन है। एक तो कितनी सहजता से मालिक अपन रैश में नाम की बख्शिश करते जिको कि बिरला ने मिले और आप मालिक की दया से वहाँ बिरला कमाने अपने आप में शामिल हो अत्ता का वास्ता तो सारी जिंदगी अगर मालिक के चरण की खाक बन गई तो बहुत हो। अगर मालिक की शरण में नहीं छोड़ देती आपने जिंदगी एक पशु को समान है जिका की ओर यानी जिका ना मालिक की शरण नहीं मिली बाकी जी की स्थिति है बाने देखता है दे इंसान की पाली तो पाए बाकी जी की सोच बाका जी का कर्म और जी अनुरूप धर्म का नाम से अपने आप ने जगह जगह जोड़ रखे और बटे जी का बाकी जी तरीका से हनन हुए एक पशु से बदतर नहीं तो किए बट इससे मालिक क्या उबार एक वास्ता मालिक को जीतो शुक्र अदा करो तो नहीं तो आप तो भरम कमाए रहता कि वो फलाणों से ही है कि वो फलाणों से ही कि वो फलाणों से और बा पत्थरा में जा जाकर माथो फिरता है कठी भारे भटकता फिरता कम से कम एक सही ठोर मिल गई रास्तों मिल गयो कर बारह भटकन को नहीं अंतर में भाग्या कुछ नहीं जीत तो आप से प्रयास पड़े बट न दौड़ लगाने को प्रयत्न कर यानी एक सच्चो मीट मिल गयो एक सच्चो साथी मिल गयो एक वास्तव मालिक को जिको शुक्र अदा करोगे तो या नीड़त जीव से भरम रहे त्रिगुण में कौन सा त्रिगुण बना सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुण एक है और तीना गुणा का मालिक कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश सारी दुनिया तो आंख के पीछे लग गई अगर आज मालिक को साथ मिलते तो आप भी त्रिगुणा कमाए नहीं अपने आप में जोड़कर बना और मां के जरिया से क्या मिलते हैं आई 84 लाख वापिस यानी धार्मिक कृत्य करता है वापिस 84 मिले आज मालिक की दया से आज जो कुछ भी करे 84 से छुटकारो पास जितो अदा करो मालिक को शुक्र बतो और यहाँ के एक कोने अनेक आपा गाने रीजन है कि जिका का साथ आप हर वक्त जितो आधार बोलो मालिक को मजबूत और मजबूत
यानी दुनिया से कट करके सिर्फ एक मालिक का साथ जुड़ सके, है आप अगर कर सके जट आपकी चाहत को स्वरूप में आंख उताया अभी आंधा बनकर का चालू के करो मालिक मारो, महसूस नहीं करा कि राय में नाम की महत्ता के, महसूस नहीं करा कि सत्संग से जोड़ कर मालिक के बख्शिश करो, मति मंदता बोलो आंखला में आंखें का अंधा पर आंखला को वास्तव मालिक की कोई महत्ता हुई कोई को शुक्र भी कम दे जाता निश्चिंत तौर से वह अभागा जीवन है आपन अपने आप में अभागा आपन तो निश्चित तौर से बड़ का भाग है कि मालिक निज कर का अपना लिए और के चीज अब निश्चित तौर से जिसको मालिक दे दो अब हमेशा वो साथ होगा यानी जब तक कि वापस रहे उसमें धाम नहीं पूछा जब तक और बढ़ भी नहीं तो जितो मालिक को आभार मानो जितो मालिक को गुणानुवाद हो कम से कम मनुआ मेरा भाग्य नहीं रोक पावे रे मनुआ मेरा भाग्य नहीं रोक पावे रे मनुआ मेरा चल गोरा सेता गोरा चल गोरा सेता गोरा फिर भी नहीं ठहरावे
भागे नहीं रुक पावे रे, मनुआ मेरा भागे नहीं रुक पावे रे, उनका सच्चा प्रेम लगे से, उनका सच्चा प्रेम लगे से, जमीन में बस जावे रे, जमीन में बस जावे रे, तब मेरा मनुआ रुक जावे, तब मेरा मनुआ रुक जावे, राधा स्वामी गावे रे, राधा स्वामी गावे रे, मनुआ मेरा भागे नहीं रुक पावे रे, मनुआ मेरा भागे नहीं रुक पावे रे। देखो ज्यां ज्यां अपन लोग एक दुनियादारी जीव से हट करके सत्संगी बनता जाए, आपको समझने को, सोचने को, बढ़ने को ढंग अलग हो जाए, यानी एक दुनियादार से हट करके। अगर आप भी ज्यां दुनियादार सोच रहे समझ रहे बढ़ रहे, अगर कोई अंग आपको है तो क्या सत्संगी बोला आपने, सत्संग से किस ज्ञान पायो और के आप ज्यां बार बात करी पिक्चर क्लियर, कहीं पिक्चर क्लियर, यानी मान लो अगर दुनियादार मान लो छोटी छोटी चीज न लेकर के तकरार करें, और अगर आप भी सत्संगी होकर के छोटी छोटी चीज न लेकर तकरार करें, आपने समझ के दुनियादार की सत्संगी की समझ को, अगर सत्संगी की समझ होती तो आप पर तकरार से अपने आप में अलग कर लेते, आप तकरार को कारण को नहीं होता। मालिक तो अपन आगे सोच दिया कि अपने हक को पर में बांटो, अगर सत्संग यहाँ तो आपको हक छोड़ता जाए, हक को मतलब है कठे बीच चीज से आप अंतर जुड़े हो, गांठ पड़ी, और छोड़ने को मतलब बा गांठ पड़ी। अब समझ तो आनी चाहिए सत्संगी के हिसाब से। यह एक दूसरा से मान लो आप बात व्यवहार करा, तो एक सत्संगी की एक जुबान आप में होनी चाहिए, यानी एक तो सबसे पहला तो सिवाय मालिक की चर्चा कर दूसरी बात आने, यानी फिजूल थारी मारी बकवास करनी, या फिर मीठो कड़वाट से अपने आप में दूर रखा। अगर सत्संग है समझ को चाहिए, मालिक कह दिया कि रसना नाम बिना मत बोल, जे बोले तो इमृत बाणी नहीं तो रही जे बोल, अरे बोल सको तो मीठा शब्द बोलो, नहीं तो चुप। यानी मान लो कोई चीज से अपन उकतार करिए, अंदर झुंझला गए, जबान के ऊपर ताव दबाए, मीठे मुंडे नहीं, क्यों अगर बीच समय मुंह खुल गया तो निश्चित तौर से कुछ न कुछ गलत और बिको फिर कर्म और बिक बाद बिका वो आपने हिस्सा से। यह कोई का प्रति मालिक आपा ने समझा, बने तो करना सब किसी,
बन सके तो कोई की सेवा की सोच, कोई का प्रति अच्छी सोच, नहीं तो कम से कम बुरी की तो कल्पना होनी ही नहीं चाहिए सत्संगी अगर ना हो। यानी कोई का प्रति गलत ख्याल, कोई चीज गलत की सोच नहीं हमारे से पूछो। मैं सत्संगी, कोई के कर रहे हो, कोई के सोच रहे हो, कोई के उसी, अरे यार वो एक दुनियादार है या वो है जिको है, मन भी समझ लो मैं एक सत्संग। विकास महाराज एक शब्द और कि स्वामी ने अपनाई मैंने किया अपना श्रृंगार। आज अपन मालिक अपना लियो, अब तो मन मारो श्रृंगार करना बधाई। और श्रृंगार के लिए मालिक कहीं दिवड़ आभूषण करे, शील, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार है तो आपने अंदर ठहरना चाहिए। जब तो श्रृंगार आपने उसी, जब तो मालिक अपन पसंद कर सी और अर्थ से छुटकारो दिला करके आप करेंगे कैसे। एक दुनियादार की तरह अगर आप आचरण यानी सोचना को समझना को बरतना को तरीका मालिक क्या पसंद कर सकता। और आपने तो खुद एक प्रश्न करना चाहिए कि तू सत्संग है यार, के करन लाग रहे, के सोचन लाग रहे, क्यों जा रही तेरी बुद्धि नीचे की तरफ। नहीं, आ एक परिवर्तन आपका अंदर में जो जो सत्संग समझ के साथ एक समय बिताता है, मालिक का साथ जुड़ता है, बीत तो जाओ आम चाहिए और बीच अनुभूति अपने आप में जोड़ दीजिए, बहुत काम है। जब तक कोई चीज की अनुभूति नहीं साथ जोड़ जाए, जब तक बीच चीज को इस्तेमाल काम के साथ में यानी बीच समय अपने आप में ब्रेक कर कंट्रोल करो जिनको बहुत जरूरी है। यानी फिर जरा जरा सी चीज के साथ में आप बहाव पतन वो तो ही निश्चित तो सब गलत है कि जो मनवा मेरा भागी नहीं रुक पाओगे। अरे उनको तो काम ही वही है कि 12 को रास्तों दिखा जिको कि एक दुनियादार करे। मैं सत्संग अब मैंने और 12 को अब तो मालिक का नाम, मालिक की याद, मालिक का आधार से बस 12 को ब्रेक लगाकर अंतर की तरफ रफ्तार पकड़ आ एक बतौर सत्संग आपा सगना की सोच में फिर देखो सत्संग को कितना बड़ो फायदा होना चाहिए। यानी खुल करके अंतर में मालिक का एहसास पाकर न्याय हो सके। मायाए रंग बादली जाम हरिचंदा सैलाना मायाए रंग जाम हरिचंदा सैलाना मायाए रंग बादली काम क्रोध का मंडा बादला गरज रयो बिजली चमकन लागी रयो संसार मायाए रंग बादली कृष्ण बिजली चमकन लागी रयो
दिया भयो जाय संसार पीर पैगंबर औलिया जी डूब गया रे मझधार माया रंग पीर पैगंबर औलिया जी डूब गया रे मझधार माया रंग राम हरिचंद्र पत्थर में आग काया में माया बस जी जो पत्थर में आग गुरु मिलन की इच्छा हुए तो चकमक हो कर लाग माया रंग स्वामी मिलन की इच्छा हुए तो चकमक हो कर लाग माया रंग श्याम हरिचंद्र ज्ञान की पवन चली बादलिया दिया उड़ाए ज्ञान की पवन चली बादलिया दिया उड़ा कहत कबीर सुनो भाई साधो चंदा भीगर शाह कबीर सुनो भाई साधो चंदा भीतर शाह आय माया रंग बादली श्याम हरिचंद्र समझ के साथ साथ आपने मालिक के बीच का पर्दा अलग कर या फिर चंदा भी दर्शाए फिर मालिक भी दर्शाए लेकिन जब तक ए पर्दा आप हटाना प्रयत्न नहीं कर सकते बल्कि और एक रोज जोड़ता जा सकते मालिक दिखसी तो क्या दिखसी भी कोई ऐसा आसपास तो क्या पास वास्तव कटे मन में एक धारणा और भी कई निस्बत एक आपकी ठान नहीं मन तो अब नहीं आई जब जाकर कर आपने मालिक के बीच का फर्क अलग करूं बीन की